नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर से बात की है और कतर में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री ने कतर में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा के लिए कतर सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की सराहना की है, शुक्रिया, आभार भी जताया है। और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 48 घंटों में 8 देशों के प्रमुखों से बात कर चुके हैं। यानी भारत का जो कूटनीतिक अभियान है वो जारी है। जो लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार चुप्पी साधे हुए है, प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साधे हुए हैं, कोई बयान जारी नहीं किया जा रहा है, कोई स्पष्ट कदम सामने नहीं आ रहा है, उनको ये समझना होगा कि इस समय जो युद्ध का जो माहौल है उसमें बयान या बयानबाजी मुश्किलें पैदा कर सकती है तमाम लोगों के लिए। इसलिए कूटनीतिक प्रयासों के जरिए शांति कायम करना, भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये अपने आप में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 48 घंटों में 8 देशों के प्रमुखों से बात करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री से बातचीत कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति से बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने ओमान के नेता से बातचीत की है। अभी कतर के अमीर से बातचीत की। तो लगातार प्रधानमंत्री का संवाद जारी है। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने समकक्षों के साथ लगातार संपर्क में हैं। बातचीत जारी है। जो भारतीय दूतावास हैं, भारतीय जो मिशन हैं, वहां पर तमाम जो राजनयिक प्रयास, कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। भारतीयों की सुरक्षा भारत सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और सब कुछ भारत की जो नीति है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भारतीय जो हित हैं वो किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो, इस बात को सुनिश्चित करना, ये भारत सरकार की प्राथमिकता है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर किस कूटनीतिक मिशन के जरिए ये पूरे जो समीकरण हैं उसको साध रहे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका और ईरान के बीच गहराते टकराव के बीच भारत सरकार ने कूटनीतिक सक्रियता तेज कर दी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी क्षेत्र के अहम देशों के शीर्ष नेताओं से बातचीत कर वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण पर विशेष जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक, कुवैत के शेख सबाह अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल साबाक और कतर के अमीर से फ़ोन पर विस्तार से चर्चा की। बातचीत के दौरान क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा हालात, संभावित जोखिम और वहां बसे भारतीय समुदाय की स्थिति पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि खाड़ी देशों में रह रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने नेताओं से आग्रह किया कि वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहयोग और समन्वय बनाए रखा जाए। भारत के दूतावास और मिशन भी लगातार सक्रिय हैं। वह स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहते हुए भारतीय समुदाय को आवश्यक सलाह, सहायता और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर त्वरित कदम उठाने की तैयारी में है। यह पहल ऐसे समय में हुई है जब पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता का माहौल है और क्षेत्रीय संघर्ष के व्यापक प्रभावों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ रही है। भारत ने एक बार फिर संवाद और कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी क्षेत्र के अन्य देशों जैसे सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के नेतृत्व से संपर्क साधकर भारतीयों की सुरक्षा की समीक्षा की थी। स्पष्ट है कि मौजूदा संकट के बीच भारत अपनी प्रथम प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा के नीति पर मजबूती से कायम है और कूटनीतिक स्तर पर हर संभव प्रयास जारी रखे हुए है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।